अस्सलामुअलैकुम, दिस इज खदीजा अहमद एंड यू आर वाचिंग तेजा वू। आज मैं आपको बताऊंगी सब बात के बारे में। शुरू में मुझे सबात का प्लॉट अच्छा नहीं लगा था। आई वॉज लाइक ये क्या प्लॉट है, ये प्लॉट क्यों है, ये तो कुछ प्लॉट भी नहीं कर रहा। बिकॉज आई थॉट कि जो राइटर हैं काशिफ अनवर साहब, जो यासिर कुरैशी का रोल भी प्ले कर रहे हैं इस ड्रामा में, उन्होंने ना हमें एक बहुत फेमस उर्दू नावल है नज़ीर अहमद का मिरातुल अरूस, ओ लेवल्स में भी पढ़ाया जाता है। मुझे ऐसे लगा कि उसी की स्टोरी उठा के थोड़ी तोड़ मड़ोड़ के, जैसे 50% पाकिस्तानी ड्रामाज में होता है, हमें वही स्पून फीड कर रहे हैं। लेकिन आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, कैरेक्टर्स जिस तरह से डेवलप हुए बाद में और जैसे प्लॉट ट्विस्ट आए तो आई वॉज लाइक नहीं, डिफरेंट है, अच्छी स्टोरी है। सारा खान ने इतने अच्छे से इंटरनलाइज किया है ना मिराल के कैरेक्टर को। आई फील लाइक जो एलीट वाइब इमिट करनी चाहिए थी ना मिराल के कैरेक्टर को, सारा खान ने उसे कोई ट्रिपल टाइम्स की होगी। मिराल का जो कैरेक्टर है वो एक बहुत ही ईगोइस्टिक सा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड किस्म का, स्टबर्न किस्म का कैरेक्टर दिखाया गया है। एंड आई मीन लेट्स जस्ट एड्रेस इट, ओके। मिराल की फैशन सेंस, जिसने भी उनकी वार्डरोब डिजाइन की है ना, डिजर्व्स अ रेज। मैं तो शायद देखती ही नया एपिसोड इसलिए थी कि आज मिराल ने क्या पहना होगा, मुझे भी देखना है। लेकिन उसके अलावा अगर कैरेक्टर की बात कर लो, हम उससे क्या सीख रहे हैं, तो जो मैंने परसीव किया वो ये था कि राइटर ने वो कैरेक्टर इसलिए बनाया ताकि हम अपने आप को क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सकें, हम उसे एक सेल्फ इवैल्यूएशन के प्रोसेस से गुजर सकें, जहां हम ये सोचें कि क्या मैं भी इतना कंट्रोल फ्रीक तो नहीं हूँ, या मैं भी इतनी ईगोइस्टिक तो नहीं हूँ। मतलब मिराल के कैरेक्टर से मैंने अपने आप को एक चेक दिया कि नहीं खदीजा, आपने ऐसा नहीं बनना। अनाया का कैरेक्टर फ्रैंकली स्पीकिंग वाज सो अनोइंग। मतलब मुझे पहले 10 एपिसोड में तो ना अनाया को मारने का दिल करता था। एंड आई नो आई से दिस अ लॉट, फलाने को मार देना, फलाने को मार देना। हर रिव्यू में मैं किसी को ना किसी पे गुस्सा कर रही होती हूँ, बट अनाया का कैरेक्टर डिजर्व्ड इट, ओके। मैंने अपनी जिंदगी में अनाया जैसा कैरेक्टर कभी देखा नहीं है, जो कि इतनी कॉन्फिडेंट हो, एकेडमिकली एक्सेल भी कर रही हो, और फिर जैसे वो बीवी के रोल में आए तो एकदम से इतनी सबमिसिव हो जाए। और सबमिसिव होना बुरी बात नहीं है, आप हो सबमिसिव, लेकिन सबमिसिव टू द पॉइंट ऑफ स्टूपिडिटी इज प्रॉब्लमैटिक। काशिफ अनवर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने अनाया के कैरेक्टर को इस तरह से बनाया जैसे मैं आइडियलाइज करता हूँ एक परफेक्ट वाइफ को। आप मेरे किचन में नहीं जाएंगे, that was her line. I laughed so much at that. तुम फिक्र ना करो डिनर की, मैं बना लूंगा। बिल्कुल नहीं, आपका काम नहीं है खाना बनाना। सारा दिन ऑफिस में होगी, मैं बना लूंगा डिनर, इसमें क्या है। मैंने कहा है ना, आप मेरे किचन में नहीं जाएंगे बिल्कुल। आपका पर्सपेक्टिव जरूर होगा। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस तरह के अपने पर्सनल ओपिनियंस को ग्लोरीफाई करके ऐसे ड्रामास के थ्रू दिखाते हैं ना, जहाँ पे लड़की 9 to 5 जॉब करके आ रही है टू अ हस्बैंड जो कि जॉबलेस है, और वो रात का खाना भी बना रही है, वो दोपहर का लंच भी बना रही है। सर बहुत ज्यादा ओवरबर्डन नहीं है आपकी आइडियलाइज्ड वाइफ। आई मीन असल जिंदगी में अगर आप इस चीज को ग्लोरीफाई करेंगे तो जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो भी अपनी वाइफ से, या वो वाइफ अपने आप से खुद ये एक्सपेक्ट करेगी कि वो भी उस लेवल पे जाके काम करे। डॉक्टर हारिस के कैरेक्टर पे आते हैं। डॉक्टर हारिस का कैरेक्टर ना इतना क्रीपी है, मुझे इतनी ज्यादा The only good part about Dr. Harris's character was, hello Miral. Hello Miral. The way he rolls his R is like cute, but like hello Miral is enough to fall in love with him. मतलब एक बंदा आपके लिए 3 महीने से क्लिनिक छोड़ के बैठा हुआ है, That should have been a red flag. आपने क्यों नहीं देखा ये बातें? और उसकी शादी के बाद आप उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं। आपको पहले नहीं पता था कि वो एक ऐसा डॉक्टर है जो अपने पेशेंट से इजीली इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है। डॉक्टर हारिस से लेकिन जो सीखने वाली बात थी वो ये थी कि मर्द को भी कभी कभार कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। डॉक्टर हारिस ने स्टार्ट में बहुत ज्यादा क्रीपी वाइब्स दे के ना एंड में थोड़े से अच्छा एटीट्यूड दिखा रहे हैं, where he's shown to be a compromising husband. That's great. पाकिस्तान में ऐसे मर्दों की और ज़रूरत है, ऊपर से उस्मान मुख्तार। अभी तो नहीं जा सकता मैं, अभी तो रात हो गई है। इस टाइम पे क्लिनिक में सिर्फ चाचा शकूर होंगे। मानता हूँ थेरेपी की ज़रूरत है, but he also needs some space. हसन का कैरेक्टर ले लेते हैं। हसन के कैरेक्टर ने ना लिटरली मुझे इतना इम्प्रेस किया था स्टार्ट में कुछ जगहों पे जहाँ ही वॉज विलिंग टू चेंज एंड यू नो एकदम से उसको हुआ कि नहीं मैं अपने बाप के पैसे पे नहीं पल सकता, मैं खुद कमाऊंगा। बड़ा इंप्रेसिव लगा था, मुझे लगा था ही इज द ओनली सेम कैरेक्टर इन दिस होल ड्रामा।
बट फिर उसने जो शिफ्ट मारा, आतिफ जो उसका स्नेक फ्रेंड है जिसने आके उसको डसा और उसको अभी तक बेवकूफ को समझ ही नहीं आ रही, उसकी वाइफ कह रही है कि मुझे ये ठीक नहीं लगता और आप जी आतिफ की सुने जा रहे हो। वाओ, मतलब अमेजिंग, देन आपका ब्रेन तो है ही नहीं। दूसरी बात ये कि उसने आपकी बेगम पे इल्ज़ाम लगाया, आपने अपनी बेगम के साथ बैठ के डिस्कशन तक करने की जहमत नहीं समझी। उसकी बर्थडे है, वो भी बेवकूफ़ इतनी है, बाहर जाके पता नहीं कहाँ छुप के फ़ोन सुन रही है, अपनी बर्थडे पे कॉल अटेंड कर नहीं सकती आप। कि बड़ी डम इंस्टेंसेस थी। मैं हैरान हो गई कि रियल लाइफ में तो कभी ऐसे ना हो, बट लाइक आई सेड ये रियल लाइफ नहीं है, ये ड्रामा है। मुझे अपने आप को बार बार काम डाउन करना पड़ता था, खदीजा दिस इज अ ड्रामा, गेट ओवर इट खदीजा। और अनाया को भी देखें कितनी बेवकूफ है। आप अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको एक सरप्राइज देगा, आप चुप करके बैठे हुए और वो नहीं देता, तो भैया एटलीस्ट उसको कन्फ्रंट तो करो। ऐसे कैसे होता है कि देखिए कौन सा मियाँ बीवी का ताल्लुक है जिसमें आप आपसे बात ही नहीं कर रहे हो और बस चुप करके इधर उधर बैठे हुए हो, जहां आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्रेस ही नहीं करना अगले के सामने, जितने मर्जी बुरे हालात हो। अगर आप नहीं करोगे फिर जाहिर सी बात है मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी। मिराल और हसन के पेरेंट्स की बात करते हैं। अल्लाह जाने कहाँ के पेरेंट्स हैं ये लोग, जिन्होंने मदर इज स्टिल रीजनेबली नाइस और समझ भी आती हैं, ऐसी माएँ एग्जिस्ट करती हैं, बट मिराल के अब्बा इतनी पेशेंस उनके अंदर की बेटी मुंह पे बेइज्जती कर रही है। मेरे अब्बा तो अब तक मुझे घर से निकाल चुके होते, वो मुंह पे बेइज्जती कर रही है एंड ही इज लाइक नहीं बेटा काम डाउन। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो कि मुझे ऐसे लगा था कि सेंट्रल होगा टू दिस एंटायर प्लॉट, वो स्टार्ट में आता है, वो अपने आप को बड़े अच्छे से स्टैब्लिश करता है टू एन एक्सटेंट कि मुझे लगता है ओ माय गॉड ये तो हॉरर शो बन रहा है। मैं नानी के कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, और वो अपने नानी का कैरेक्टर मिराल के साथ मुझे इतना इंटरलिंक करके जब दिखा रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आती कैसे आपने उसको गायब कर दिया और उसके बाद उसका जिक्र भी नहीं किया। वक्त गुजर रहा है, एक आपने इतनी इंपॉर्टेंट थीम उठाई और शायद वो एंड में दोबारा आ जाए, होपफुली द रिटर्न ऑफ नानी, बिकॉज हॉरर सीरीज ही लगने लग गई थी नानी और मिराल के सीन्स पूरे। तो मुझे लगता है कि आगे जाके शायद नानी वापस आए, लेकिन आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड बाय हाउ दे पुल्ड बैक नानी एकदम से। सब बात में ना एक बड़ा फनी एस्पेक्ट भी था जहाँ पे आई वाज लाइक कितनी हद तक जाएंगे ये लोग टू एस्टैब्लिश कि मिराल और हसन जो है वही बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन लोगों ने लिटरली पहले 5 एपिसोड में कोई 5 लैपटॉप्स तो तोड़ दिए होंगे। आई मीन मिराल को गुस्सा आया है वो लैपटॉप, हसन को गुस्सा है फोन तोड़ा, हसन को गुस्सा है लैपटॉप तोड़ा। आई मीन इतना टेक बैश पहले 5 एपिसोड्स में जस्ट टू एस्टैब्लिश कि मैं बहुत अमीर हूँ। आई मीन आप वैसे भी बता देते तो हमने मान लेना था। तो एक तरफ आप इतना अमीर दिखाने की फुल कोशिश करें कि ये देखो लैपटॉप तोड़ा है, इसका मतलब है कि लोग बहुत अमीर हैं और अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे लैपटॉप्स एंड स्टफ लाइक दैट, और फिर नेक्स्ट कट में आप क्या दिखा रहे हैं कि अनाया जिसको आपने एक मिडिल क्लास बल्कि लोअर मिडिल क्लास घराने की लड़की दिखाने की कोशिश की है, उसके पास लेटेस्ट आईफोन का मॉडल है। एंड आई वाज लाइक व्हाट, मतलब अनाया को उसके पेरेंट्स लोन लेके पढ़ा रहे हैं और उसके पास आईफोन का मॉडल है। आप किसी अपनी क्रू में से किसी का फोन पकड़ा के अनाया को पकड़ा देते कि भाई ये यूज कर लेना सीन में, उसने अपना ही ओरिजिनल फोन यूज किया है और उस पर आईफोन लिखा आ रहा था एंड एवरीबॉडी कुड टेल कि इट इज द लेटेस्ट मॉडल। इसी तरह हर कोई मुंह उठा के रिजाइन कर रहा था इस ड्रामे में, हर कोई नोटिस नहीं, कोई 1 मंथ का पीरियड नहीं, कोई एक जो जितने पूरी स्टोरी में लूप होल्स है ना और जितनी एक्सट्रीम्स पे ये स्टोरी खेल रही है ना, मुझे लगा नहीं था कि इतनी पॉपुलर हो जाएगी, लेकिन हो गई है। और एंड आई थिंक कि ये स्टार कास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा हुआ है। जब इन लोगों ने उस्मान मुख्तार जो कि अना के बाद इतने हिट हो गए थे कि एवरीबॉडी वांटेड टू सी हिम इन अनदर ड्रामा, उनको उठा लिया। जब उन्होंने सारा खान जैसी फिनोमिनल एक्ट्रेस को उठा लिया, उन्होंने मावरा हुसैन को उठा लिया। भाई किसको नहीं पता मावरा की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो जब आपने कितनी अमेजिंग कास्ट को उठा लिया तो स्टोरी अगर सब स्टैंडर्ड भी हो ना तो वो चल जाती है। तो इन लोगों ने चला ली थोड़ी सी स्टोरी। हाय यू गाइस, क्विक अपडेट, आई एम अ सुपर लेजी पर्सन, तो मैंने टाइम पे एडिटिंग नहीं की और एपिसोड 28 आ गया और वो लास्ट एपिसोड निकला, जबकि मुझे लग रहा था कि ये एपिसोड 30 तक तो जाएगा ही जाएगा, बट पता नहीं। खैर, अनाया और हसन की एंडिंग मुझे इतनी पसंद आई है, मतलब मेरे पूरा ड्रामा जो है ना उसकी मेरी जो एक वो हसरत थी ना कि कोई एक अच्छी चीज मुझे उसमें लग जाए, वो एंडिंग लग गई है। मतलब बहुत कमाल एंडिंग, जैसा मैं चाह रही थी वैसा ही हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अनाया ने हसन के आते साथ ही नहीं कहा आइन चले हम वापस घर चलते हैं, ऐसे नहीं हुआ। अनाया ने रेजिस्ट किया, अनाया ने अपनी बात आगे रखी और फिर जब उसको लगा कि उसकी अपनी
खुशी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो उसने अपनी और अपने बेटे की खुशी देखते हुए उसके साथ जाने का फैसला किया। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उसने अपना सोच के एक पूरा डिसीजन लिया और डिसीजन पावर भी उसके पास थी। तो वो जो उस बात का एक बिल्डअप था ना कि हाँ हम एक बहुत अच्छा मैसेज देंगे, हम एक बहुत अच्छा मैसेज देंगे, वो वाकई बहुत अच्छा मैसेज एंड में दे दिया अनाया के थ्रू। सो थम्स अप देयर। जहां तक बात आती है मिराल और डॉक्टर हारिस की एंडिंग की, शुरू में मुझे ऐसे लगा था हाय अल्लाह ये तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, मिराल बदल गई। मैं थोड़ी देर के लिए बहुत इस तरह से हो गई थी कि ये एकदम से कैसे। लेकिन फिर मुझे याद आया कि पीरे कामिल में सालार के साथ भी माउंटेन पे वैसे ही होता है। तो लोगों के साथ कुछ इंस्टेंसेस होती हैं जहाँ पे लोगों के ऊपर एक ऐसी आमद होती है जहाँ उनको एक रियलाइजेशन होती है कि ओ असल बात ये थी। तो शायद मिराल के साथ उस एक्सीडेंट के बाद वही हुआ एंड देन शी स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग पीपल एज दे वर। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मिराल का कैरेक्टर इवन दो इट शिफ्टेड फ्रॉम बैड टू गुड, तब भी वो डंके की चोट पे ही रही। तो उसने अगर झूठ बोला और उसने अगर साजिशें की तो डंके की चोट पे की, उसने कोई गलत काम किया तो डंके की चोट पे किया। एंड जब वो सच बोलने पे आई ना तो वो निकल गई। मतलब उसने डंके की चोट पे जाके सबको बताया कि ओ मैंने तुम्हारे साथ ये किया, तुम्हारे साथ ये किया, तुम्हारे साथ ये किया, आई एम सॉरी। तो काफी मजे का लगा मुझे वो। वी डेफिनेटली डिजर्व मोर ड्रामाज लाइक दीज। तो अगर आप बना सकते हैं तो प्लीज हमारी इंडस्ट्री के लिए बना दें। अब आपने मुझे बताने कि आपको सब बात कैसा लगा, आप इस रिव्यू से कितना मुत्तफिक हैं या कितना डिसएग्री करते हैं, एंड ऑल्सो अगली दफा हम किस ड्रामे का रिव्यू करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।